छह एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे 194Q और 206 जो कि टीडीएस और टीसीएस के नाम से भी जाने जाते हैं। फ्रेंड, उससे पहले हम लोग पॉइंटर देख लेते हैं। मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आप वीडियो देखेंगे पूरा अंत तक तो आपको इनके बारे में कुछ क्लियरिटी जरूर आएगी। दोनों ही गुड्स के केस में एप्लीकेबल होते हैं और रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट के केस में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। टीडीएस की रेट है 0.1% और टीसीएस की रेट है 0.1%। टीडीएस बायर के द्वारा काटा जाता है और टीसीएस सेलर के द्वारा। पैन नहीं होने के केस में टीडीएस 5% की रेट से काटा जाएगा और टीसीएस 1% की रेट से। जो एप्लीकेबिलिटी के लिए टर्नओवर है वो हमेशा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की देखी जाएगी दोनों ही केस में, और जो टर्नओवर की लिमिट है 10 करोड़ रुपए है दोनों ही केस में। ध्यान रखिए इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं होता है, एग्जाम्पल में समझेंगे। एप्लीकेबिलिटी के लिए ट्रांजेक्शन वैल्यू पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए दोनों ही केस में। ध्यान रखिए इसमें जीएसटी इंक्लूड होता है। टीडीएस जो डिडक्ट किया जाता है वो जीएसटी को हटा के किया जाता है, इसको भी एग्जांपल से समझेंगे। जो टीडीएस डिडक्ट करने का टाइम है वो पेमेंट रिसीव्ड या पेमेंट पेड उसके थ्रू होता है। अगर आप एडवांस पेमेंट कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो तो भी टीडीएस टीसीएस डिडक्ट होता है। टीडीएस टीसीएस डिडक्ट करने के केस में, टीडीएस के केस में 26Q जो नॉर्मल स्टेटमेंट होता है वो क्वार्टरली स्टेटमेंट जाएगा। टीसीएस के केस में 27EQ स्टेटमेंट जाएगा। सर्टिफिकेट टीडीएस के केस में जो इश्यू होता है वो 16A होता है, वेरस टीसीएस के केस में 27D होता है। डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी टीडीएस की 1/7/2021 थी, वेरस टीसीएस की 1/10/2020 थी। फ्रेंड्स, चलते हैं जल्दी से एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल में हम इन सारे सिनेरियो को समझेंगे। 6 एग्जाम्पल है, 6 की 6 एग्जाम्पल में देखेंगे कि भिन्न भिन्न सिनेरियो को कैसे कवर किया गया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले एग्जाम्पल 1 लेते हैं। इसके अंदर एक्स एक बायर है जिसका 2022-23 के अंदर टर्नओवर 7 करोड़ रुपए है। 23-24 के लिए इस एक्स बायर पर 194Q एप्लीकेबल ही नहीं होगा क्योंकि इसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से कम था। लेकिन अगर इसी बायर का टर्नओवर 23-24 में 11 करोड़ रुपए हो जाता है तो 24-25 में इसके ऊपर 194Q एप्लीकेबल हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा इन जीएसटी के अंदर ई इनवॉइस में। ई इनवॉइस में क्या बोला है कि 2017 से लेके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के किसी भी ईयर में अगर 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर हो गया ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगी। वेयरएस टीडीएस या टीसीएस के केस में ऐसा नहीं है। कौन से टीडीएस और टीसीएस? 194Q या 2061H के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 2 की ओर। एग्जाम्पल 2 में बोला कि बायर है जिसका टर्नओवर 10.8 करोड़ रुपए हो गया है, मतलब 10 करोड़ की लिमिट को क्रॉस कर गया, लेकिन इसके अंदर जीएसटी का जो अमाउंट था, जीएसटी का जो कंपोनेंट था 1.8 करोड़ है। इस केस में ध्यान रखिए कि 23-24 में इस बायर के ऊपर टीडीएस वापस से 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि जो प्रीवियस ईयर की टर्नओवर देखनी है वो जीएसटी को एक्सक्लूड करते हुए देखनी है। यहाँ पर अगेन 23-24 में 14 करोड़ का टर्नओवर है जिसमें 2 करोड़ जीएसटी इंक्लूड है, तो 12 करोड़ का नेट टर्नओवर आ गया है, इसलिए 24-25 में आपका टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 3 को समझते हैं। एग्जाम्पल 3 बहुत ही अच्छा सिनारियो है, समझिए। एक ट्रांजैक्शन वैल्यू है, यहाँ पे हम 50 लाख रुपए की लिमिट को कैसे काउंट करेंगे वो देखना चाह रहे हैं और फिर टीडीएस कैसे डिडक्ट होगा वो भी देखना चाह रहे हैं। ट्रांजैक्शन वैल्यू 40 लाख, जीएसटी का अमाउंट है 7.2, टोटल अमाउंट 47.2। मानते हैं कि बायर या सेलर दोनों की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा थी, तो या तो टीडीएस एप्लीकेबल होगा या टीसीएस एप्लीकेबल होगा। फ्रेंड्स, इन ट्रांजैक्शन में क्योंकि वो पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर वेंडर और सप्लायर दोनों का जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो 47.2 लाख ही है, हमको जो एग्जम्पशन मिली हुई है 50 लाख रुपए तक की मिली हुई है, तो इस केस के अंदर जो है आपका ये एप्लीकेबिलिटी आएगी नहीं टीडीएस टीसीएस की। दूसरे एग्जांपल में चलते हैं। 45 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन वैल्यू है, 8.1 लाख रुपीस की जीएसटी अमाउंट है। अब 53.1 लाख हो गया, तो 50 लाख रुपए की जो एग्जम्पशन थी उसको तो क्रॉस कर गया क्योंकि यहाँ पे 53 पॉइंट हो गया। अब टीडीएस टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी की बारी आ गई है। फ्रेंड्स, अब जो एग्जम्पशन मिली हुई है वो एडोक है 50 लाख रुपए तक। हमको जो टीडीएस डिडक्ट करना है या टीसीएस डिडक्ट करना है वो 45 लाख, क्योंकि हम जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड नहीं करेंगे। क्योंकि हमारा एडोक लिमिट ही 50 लाख रुपए तक है, तो इस केस के अंदर भी आपका जो है टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट नहीं होगा, लेकिन एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी, लेकिन डिडक्ट नहीं होगा क्योंकि हमारी जो एग्जम्पशन लिमिट है वो 50 लाख रुपए तक की है। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 4 में चलते हैं। बायर की टर्नओवर 7 करोड़ रुपए। इस एग्जाम्पल में बेसिकली ये समझाया गया है कि 194Q या 206 में कौन कब कैसे अप्लाई होगा। बायर की टर्नओवर 7 करोड़ रुपए। फ्रेंड्स, 23-24 में बायर के ऊपर टीडीएस लायबिलिटी नहीं आएगी।
लेकिन इसका एक सेलर है भाई, जिनका 23-24 के अंदर ट्रांजेक्शन वैल्यू मोर देन 50 लाख रुपए हो गया। क्योंकि बायर 194 क्यू के अंदर टीडीएस नहीं काट रहा है, इसलिए अब सेलर की टर्नओवर देखी जाएगी। सेलर की टर्नओवर जो थी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 18 करोड़ थी, तो इसके ऊपर 2061H हो गया। अब यहाँ पर ये सेलर जो है ना टीसीएस काटेगा, क्योंकि टीसीएस क्या बोलता है कि अगर 194 क्यू में टीडीएस कट रहा है तो सेलर चुपचाप बैठ जाएगा, लेकिन अगर 194 क्यू में टीडीएस नहीं कट रहा है तो फिर सेलर देखेगा कि 2061H एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा। इस केस में हो रहा है। अब क्या हुआ कि 23-24 में इस बायर की टर्नओवर अगेन 11 करोड़ रुपए हो गई, इस सेलर की टर्नओवर भी 13 करोड़ रुपए है, तो यहाँ पर 194 क्यू भी एप्लीकेबल हो रहा है और 2061H। लेकिन प्रोविजन बोलता है कि अगर टीडीएस एप्लीकेबल हो गया 194 क्यू में तो फिर सेलर टीसीएस नहीं काटेगा। तो यहाँ पर अगेन 24-25 के अंदर बायर जो है टीडीएस काटने लग जाएगा। एग्जाम्पल 5 में चलते हैं। एग्जाम्पल 5 में हम बताना चाह रहे हैं कि टीडीएस या टीसीएस की लायबिलिटी कब अराइज होगी। फॉर एग्जाम्पल एडवांस रिसीव हुआ 1 लाख रुपया 20 फरवरी 2024, तो नॉर्मली जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं 194 क्यू में भी 7 मार्च तक आपको टीडीएस जो है डिडक्ट करके डिपॉजिट कराना है। अभी दूसरा केस लेते हैं। इनवॉइस इशू हुआ 5 लाख रुपए का 20 जनवरी 2024, तो ध्यान रखिए जब इस इनवॉइस से रिलेटेड जब तक पेमेंट नहीं आएगा तब तक 194 क्यू टीडीएस नहीं होगा, और अगर इसको उल्टा ले जब तक सामने वाला सेलर 5 लाख रुपए का अमाउंट रिसीव नहीं करेगा तब तक उसके ऊपर टीसीएस अप्लीकेबल नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर टीडीएस का केस ले 5 लाख रुपए 28 मई 2025 को मिले, तो यहाँ पे 7 जून 2025 रीड करना, तो इसकी लायबिलिटी 7 जून 2025 को टीडीएस डिपॉजिट कराने की होगी। इनवॉइस से डेट से इसका कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल 6 में चले तो ट्रांजैक्शन वैल्यू है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, अगर हम एक बार माने 75 लाख रुपए, एग्जम्पशन लिमिट 50 लाख की मिली हुई है, तो हमको जो टीडीएस डिडक्ट करना है ना वो 50 लाख के ऊपर आने के बाद करना है। तो जो 25 लाख रुपए है ना उस पे ही 0.1% जो है टीडीएस या टीसीएस जो भी एप्लीकेबल हो रहा है वो डिडक्ट करना है। होप इस वीडियो से आपको टीडीएस और टीसीएस के बारे में क्लियरिटी आई होगी। क्लियरिटी आई है तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। टिल देन जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।